डिफरेंशिएशन का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं। तो बहुत हमारी जो आगे के क्वेश्चन है 5, 6 से लेकर पूरे 10 तक के सारे क्वेश्चंस में हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही यूज करना है। इसके लिए मैंने पहले से यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं फॉर्मूलेज लिख के रख दिए आपको बताने के लिए। साइन इनवर्स ऑफ एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स में क्या डिफरेंस आएगा? सिर्फ यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस। इस तरह से हर क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऐसा ही है। tan इनवर्स ऑफ एक्स आपको याद करना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स क्या हो जाएगा? उसमें आप माइनस साइन डाल दीजिए। sec इनवर्स ऑफ x आपको दिया है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और cosec इनवर्स ऑफ x में आप क्या करिए? फिर माइनस साइन डाल दीजिए। तो जहाँ जहाँ पर आप अपने याद रखने के लिए ऐसे देख सकते हो कि ये दो के ग्रुप में सेम है। साइन कॉस सेम है, tan कॉट सेम है और sec और cosec सेम है। लेकिन जहाँ पर भी c से स्टार्ट हो रहा है, ये c से स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ पे आपको माइनस साइन डालनी है फॉर्मूले में। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आप एक साथ में दो याद कर सकते हो। ओके, तो अब मैं ये फॉर्मूलेज यूज करके ये सॉल्व करने वाली हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग डेरिवेटिव्स प्रूव दिस टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। इसका सेम एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके भी दिया हुआ है। साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। ये आपको टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है। मैंने बिल्कुल यही वाला मेथड यहाँ पे यूज किया है करने के लिए। तो आप टेक्स्ट बुक पे ये सॉल्व एग्जाम्पल देख लें और वैसे ही सेम हम लोग ये दो क्वेश्चंस करेंगे साथ में ही। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। फर्स्ट दिस tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x हमको प्रूव करना है π/2 के इक्वल में। आप देख सकते हैं कि ये सब एक तरह की आइडेंटिटीज ही है, सबका आंसर π/2 ही आ रहा है। तो हम लोग इसको पहले कंसीडर करेंगे। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू मेरा LHS tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। इसको मैंने f ऑफ x ले लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ। मुझे डेरिवेटिव बोला है ना लेने के लिए, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट किया तो आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इस तरह से मैं लिख रही हूँ। और यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x ये लिया है। अब डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होता है? f डैश x। यही मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये f डैश x एक तरह से डेरिवेटिव का ही नोटेशन है, दूसरा वे है लिखने का। और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x हम लोग इस लिस्ट में से देख सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है मेरा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x ये c से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आप देख सकते हैं कि सेम आंसर आएगा लेकिन सिर्फ माइनस में होगा। तो ये बीच का प्लस और ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एडिटिव इनवर्स से कट जाएंगे। आपको आंसर क्या मिलेगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसका क्या मतलब है कि डेरिवेटिव एक फंक्शन है, उसकी डेरिवेटिव का आंसर आपको 0 मिल रहा है। हमको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर 0 कब मिलता था? जब वो फंक्शन एक कांस्टेंट होता था। हम निकालते थे ना इस तरह से x² + 3। अगर इसका मैं डेरिवेटिव निकालती हूँ तो यहाँ पे तो x⁴n का फॉर्मूला यूज हो जाता था, लेकिन ये कांस्टेंट की डेरिवेटिव मेरी क्या आती थी? 0। तो कभी भी कांस्टेंट का आंसर डिफरेंशिएशन का कितना आता है? 0। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेरिवेटिव निकाला है हमने इस फंक्शन का और हमको 0 आंसर मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज ए कांस्टेंट, है ना। ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरा डेरिवेटिव f ऑफ x की डेरिवेटिव 0 आ रही है
अगर मेरी फंक्शन की डेरिवेटिव 0 आ रही है मतलब वो फंक्शन मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं उस कांस्टेंट को क्या लेट कर सकती हूँ, लेट f of x is equal to c। उस फंक्शन को मैंने c कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है तो मैं c यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि मेरा फंक्शन वो c है और एनी वैल्यू ऑफ x, यानी आप x की कोई भी वैल्यू डालो, 1 डालो, 0 डालो, -1 डालो, x की वैल्यू कुछ भी आप डालते जाएंगे तब भी आपका फंक्शन का आंसर चेंज नहीं होगा, फंक्शन का आंसर आपको c ही मिलेगा। ये इस तरह से आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख सकते हैं, f of x is equal to, अगर 2 लिख दिया मैंने तो यहाँ पर आप x की वैल्यू कुछ भी डालिए आपको आंसर 2 ही आते रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो f of x is equal to c मैंने लिया है क्योंकि मैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ तो अपने ओन से 2, 3 कुछ भी नहीं ले सकती ना, इसके लिए मैंने c लिया है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारा c आंसर फंक्शन का कितना आएगा, c ही आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब देखिए मैं इधर क्या कर रही हूँ, अपने ओन से फंक्शन x की वैल्यू कोई भी मैं लूँ मेरा आंसर c ही आएगा ना, तो मैं अपने मन से अपने ओन से x की वैल्यू यहाँ पे चूज कर रही हूँ 0, लेट x इज इक्वल टू 0। मैं ये बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं 0 क्यों ले रही हूँ। और द टाइम बीइंग मैं x की कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ ना, 0 ले सकती हूँ, 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, तो मैं 0 ले रही हूँ। और ये 0 मैं क्यों ले रही हूँ मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन के साथ में इसका आंसर दूंगी। अभी फिलहाल मुझे 0 लेने दीजिए। Therefore f of 0 is equal to, ये हो गया मेरा tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस cot इनवर्स ऑफ 0। ये मैंने x की वैल्यू 0 ली है और सब्स्टिट्यूट किधर किया है उसे मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में f of x में। चाहे तो आप इसे नाम भी दे सकते हैं नंबर 1, that x is equal to 0 और यूजिंग 1, इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, और मैं बाद में लिखती हूँ क्योंकि मुझे आपको इसका आंसर देना बाकी है। अब देखिए tan के कौन से एंगल का आंसर 0 आता है। अब इसके लिए मुझे टेबल बनाना होगा। यहाँ पे मैं रफली एक टेबल बना देती हूँ साइन कॉस tan का। साइन, यहाँ पे पहले एंगल ले लेती हूँ 0, 30, 60, 0, 30, 45, 60 और ये रहा मेरा 90। इस तरह से लाइन से लेती हूँ। और ये हो गया मेरा साइन कॉस tan, यहाँ पे इसका tan का उल्टा कॉट, यहाँ पे ले लेती हूँ मैं कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ये रेसिप्रोकल, और कॉस का उल्टा सेक। फिर हम लोग ये कैसे लिखते हैं हमेशा, 0 है तो 0 से स्टार्ट होता है, ये हाफ 1/√2 √3/2 और ये रहा मेरा 1। इसका उल्टा यहाँ पे लिख देते हैं 1। फिर यहाँ से रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा लिखते जाते हैं 1/√2, ये 1/2 और ये 0। tan के लिए हम लोग क्या करते हैं sin/cos, 0/1 आपको 0 मिलेगा, यहाँ पे मुझे 1/√3 मिलेगा, इधर 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे इन्फिनिटी। कॉट में क्या हो जाएगा, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करिए, इन्फिनिटी, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे 1/√3 0। कॉसेक में मैं इस लाइन का उल्टा लिखती हूँ, 0 का रेसिप्रोकल मुझे इन्फिनिटी मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2 और यहाँ पे 2/√3, इधर 1/1 ही मिलेगा मुझे, यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा। और सेक में इसका रेसिप्रोकल लिखती हूँ, कॉस का रेसिप्रोकल करूँगी तो सेक की एंट्रीज आ जाएगी, तो ये मुझे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। और ये हो गया मेरा 2/√3। मैं यहाँ से अपोजिट भी भर सकती हूँ, ये √2 का √2, ये 2 और ये रहा इन्फिनिटी। तो ये टेबल मुझे अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा, इसलिए मैंने बनाया है। देखिए tan के कौन से एंगल का आंसर 0 आता है, तो आप देख सकते हैं tan के 0 का आंसर ये 0 आता है ना, तो मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। प्लस cot के कौन से एंगल का आंसर 0 आता है, cot के कौन से एंगल का आंसर, तो 90 वाले एंगल का आंसर 0 आता है।
तो 90 में हम लोग रेडियन में इसको π/2 लिख सकते हैं, तो आप इधर π/2 लिखिए। तो ये 0 प्लस π/2 आपका आंसर आ गया। अब रह गया इस क्वेश्चन का आंसर देना कि मैंने यहाँ पे 0 ही क्यों सिलेक्ट किया है, 1 क्यों नहीं किया है ना, वो मैं आंसर दे रही हूँ आपको। उससे पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये tan इनवर्स ऑफ 0 कुछ बच्चों को नहीं समझा होगा, तो हम कैसे निकाल रहे हैं। tan इनवर्स ऑफ 0 का आंसर कैसे निकालना है, सपोज आपको नहीं निकालने आ रहा है डायरेक्ट, तो आप इधर x लिख दीजिए। अब ये tan इनवर्स ऑफ x, जब ये tan इनवर्स यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये कैसे हो जाएगा, tan x इज इक्वल टू 0। तो tan के कौन से एंगल का आंसर 0 है, तो आप देख सकते हो tan 0 का आंसर 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 0 का आंसर 0 होता है। इस तरह से मेरा x का आंसर ये 0 हो गया। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको कि ये tan इनवर्स ऑफ 0 मेरा 0 कैसे आया। सिमिलर में cot इनवर्स ऑफ 0 भी आया है, करके बताती हूँ फिर भी मैं आपको, ताकि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। cot इनवर्स ऑफ 0 को आप y ले लीजिए, और अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0 ऐसे ही रहने देते हैं। cot इनवर्स ऑफ y को यहाँ पे भेजोगे तो ये cot y हो जाएगा। cot के कौन से एंगल का आंसर मुझे 0 मिलता है, तो यहाँ पे देखिए cot के 90 वाले एंगल का आंसर मुझे 0 मिलता है, तो मैं यहाँ पे cot 90 लिखूंगी। cot 90 का आंसर 0 होता है। इस तरह से मेरा ये y 90 आ गया, तो मैंने यहाँ पे cot इनवर्स ऑफ 0, y का आंसर 90 आया है ना, y इक्वल टू 90। तो ये cot इनवर्स ऑफ 0 को मैंने y रख दिया था, तो y की जगह पे मैंने यहाँ पे 90 रख दिया है। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कर रही हूँ मैं। अब क्वेश्चन रह गया कि ये मैंने 0 ही क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, ओके, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सब आपके समझने के लिए है, पेपर में आपको इसका आंसर लिखने का कि आपने कैसे निकाला ये बताने का जरूरत नहीं है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि मैं ये 0 कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ। आप देखिए tan और cot में आ जाइए। tan और cot में आपको कोई भी आंसर यहाँ पे, कोई भी आंसर आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है मुझे, और यहाँ पे cot में यहाँ पे 0 मिल रहा है ना, tan में यहाँ पे 0 मिल रहा है, cot में यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 0 और 0 देखकर यहाँ पे ये 0 सिलेक्ट कर दूंगा, x इज इक्वल टू 0, ओके। आप बोलेंगे मैं यहाँ पर 1 भी दिख रहा है मुझे, तो आप x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते थे। अगर आप 1 और 1 भी लेते तब भी आपको आंसर 90 मिल जाता। कैसे, देखिए अगर आपने 1 लिया होता x इज इक्वल टू 1, तो आप 45 लेते। tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर भी 45 होता है, और cot इनवर्स ऑफ 1 का आंसर भी 45 होता है। दैट इज अल्टरनेट मेथड। देखो अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लिया होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, f ऑफ 1, और यहाँ पे क्या आता मेरा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 1, ऐसे आता। तो tan इनवर्स ऑफ 1, tan के कौन से एंगल का आंसर 1 है, 45 यानी कितना, π/4, और cot इनवर्स ऑफ 1 में ये वाला cot इनवर्स, cot के कौन से एंगल का आंसर 45 है, वो भी क्या है, 1 है, 45 ही है, π/4। तो ये 2 π/4 को आप मिलाते तो आपको π/2 ही मिलता है। तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 भी ले सकते हैं, दोनों भी। एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ही क्या है कि डेरिवेटिव 0 आ रही है, तो x की कौन सी भी वैल्यू के लिए आपका आंसर कांस्टेंट ही रहने वाला है, π/2 ही रहने वाला है, ओके। तो ये मैं समझती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि आप 0 लें चाहे 1 सिलेक्ट करें, लेकिन आपको ये टेबल में से बराबर वैल्यू सिलेक्ट करके इसमें फिल करनी है। सेम वे मैं आपको क्लास 6 बहुत ही सिंपल है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, ये आप बहुत फास्ट कर लोगे। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया है, लेकिन उसमें वेरिएबल जैसे सिंपल होता था ना x वगैरह फॉर्मूले में, उसकी जगह अब एक और फंक्शन रहेगा, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक और छोटा सा फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल है ये, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x ले लिया मैंने। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो ये आपको दिखेगा dy/dx, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर।
तो 1/1 प्लस x, ये मेरा x होना चाहिए था ना, tan इनवर्स ऑफ x। देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में x की जगह पे log x है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगी, log x। 1/1 प्लस x स्क्वायर, ओरिजिनल फॉर्मूले में x है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में x नहीं है, तो इसके लिए हम लोग x की जगह पे जो भी क्वेश्चन में है वही अपने आंसर में भी लिख रहे हैं। 1/1 प्लस ये हो गया मेरा x और ये हो गया स्क्वायर। अगेन वही काम जो हम लोग कंपोजिट फंक्शन में करते थे कि अगर कोई भी बेसिक फॉर्मूला लगाया हमने x समझकर, तो उस x को भी आगे डिफरेंशिएट करना पड़ता था। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगी, डेरिवेटिव ऑफ log x करूंगी। इसको मैंने x समझा हुआ था ना, इसके लिए तो ये हो गया 1/1 प्लस log x स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हुआ, 1/x, इस तरीके से। तो अब इसको आप साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 1/x इंटू 1 प्लस log x, ये होल स्क्वायर है, log x होल स्क्वायर है। आप इस 2 को आगे नीचे नहीं लेके जा सकते, ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फॉर्मूला मुझे रिक्वायर है वो पेज नंबर 20 पर टेक्स्ट बुक में 13 to 18 तक के फॉर्मूलेज है जो आपको लर्न करने हैं। वैसे तो आपको वो सारे फॉर्मूलेज लर्न करने हैं जो कि सिंपल है, लेकिन जैसे जैसे मुझे जो फॉर्मूला लगता जाएगा मैं आपको वैसे उसको याद रखने का ट्रिक बताते जाऊंगी। यहाँ पे देखिए, अगर मेरे फॉर्मूले में cos इनवर्स ऑफ 1/x है, यानी आपके पास यहाँ पे cosec इनवर्स है, तो इसका अपोजिट आप साइन ले सकते हो। आपको पता है कि साइन का ही रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec और साइन ऐसे आप एक्सचेंज कर सकते हो दोनों को, लेकिन आपको करना क्या होगा कि एंगल का रेसिप्रोकल करना होगा। यानी सेम इसका सेकेंड फॉर्मूला ऐसे ही उधर होगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अब मैं साइन इनवर्स का रेसिप्रोकल यहाँ पे करूँ तो क्या हो जाएगा, cosec इनवर्स ऑफ x, तो इट इज अलाउड, लेकिन 1/x को आपको क्या करना पड़ेगा, x। यानी जब आप ये रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो आप एंगल का भी रेसिप्रोकल लिखोगे। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पूरे 6 फॉर्मूले हैं। tan में भी है सेम फॉर्मूला, देखिए इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ 1/x है, तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा cot, तो ये cot इनवर्स लिख दिया, लेकिन आपको ये एंगल 1/x का x करना होगा। और सेम ये ऐसे भी है, cot इनवर्स ऑफ 1/x को आप कैसे लिख सकते हैं, cot का रेसिप्रोकल tan इनवर्स ऑफ x। ऐसे मैंने 1 2 3 4 बता दिया। सेम ये ऐसा sec और cosec में भी है 2 फॉर्मूले। इस तरीके से ये टोटल 6 फॉर्मूलेज उस लिस्ट में दिया हुआ है। पेज नंबर 20 पर 13 to 18 यही फॉर्मूलेज हैं, तो इसको याद आपको इस ट्रिक से रखना है कि ये इसका रेसिप्रोकल लिखा तो आपको ये एंगल अपोजिट करके जाना है। आई होप आपको समझ गया होगा। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर रही हूँ। इधर इसमें मुझे इस फॉर्मूले का ज़रूरत रहेगा, इसके लिए मैंने आपको बताया। ये मैं थोड़ा छोटा लिख देती हूँ ताकि मुझे यहाँ जगह मिल जाए। डेरिवेटिव ऑफ log x, ओके। तो यहाँ पे मुझे पूरा क्वेश्चन करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करती हूँ। लेट y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ e⁻x है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। cosec इनवर्स ऑफ ये e⁻x है ना, इसको हम लिख देंगे 1/e⁻x। 1/e⁻x मैंने किया है, ये माइनस साइन है ना, इस वजह से। अब मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ लिस्ट में से, ये फर्स्ट वन, cosec इनवर्स ऑफ 1/x। cosec इनवर्स को हटाकर मैं इधर साइन लिख सकती हूँ, लेकिन जब मैं ऐसा करूँगी तो मुझे एंगल का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे e⁻x लिखूंगी। सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैं बॉक्स कर रही हूँ, ये वाला, ओके। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये रहा पहला फॉर्मूला। लेकिन x के प्लेस पे मेरे पास में क्या है अभी, e⁻x। फॉर्मूला मैं यही यूज करूंगी, 1/√1 माइनस ये मेरा x है, e⁻x का स्क्वायर है ना। देखिए फिर बताती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ये रहा फॉर्मूला 1/√1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन अब ये जो मेरा x है
ये ओरिजिनल x नहीं है तो आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब देखिए ये एक इंडेक्स है, ये दूसरा इंडेक्स है। बेस में क्या होता है, अगर दो अलग अलग इंडेक्स हो तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, तो ये हो गया मेरा e रेज़ टू 2x, और डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x क्या आता है, e रेज़ टू x ही आता है। जब इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको e रेज़ टू x ही मिलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सब मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं क्योंकि ये बिल्कुल सब एक जैसे हैं। अगर आपने 2 समझ में आ गया है आपको तो आपको ये सब भी करने के लिए आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप मैं थोड़े से हिंट आपको चाहिए तो दे दूंगी, आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ 3। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, y is equal to, let y is equal to cot inverse of x cube. Now differentiate it with respect to x. Differentiate with respect to x. ये हो जाएगा dy by dx is equal to डेरिवेटिव ऑफ cot inverse. cot inverse of x की डेरिवेटिव यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन में। आप x की जगह मेरे पास में क्या है, x क्यूब है, तो आपको यहाँ से प्रॉपरली फॉर्मूला देखना है। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के प्लेस पे हमारे पास क्या है, x क्यूब है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x हो गया इनटू डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग क्या करेंगे, x क्यूब करेंगे, जो हमने जिसको ट्रीट किया एज x मानकर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया। अभी तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं ये सब चीजें। तो ये हो गया मेरा -1/1 प्लस एक्स रेज़ टू 6, और डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x²। नाउ ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर्स, -3x² / 1 प्लस एक्स रेज़ टू 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x, सेम फॉर्मूला -1/1 प्लस x² -1/1 प्लस x इज योर 4:x, और ये स्क्वायर हो गया। ये फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको क्या करना होगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4:x करना होगा। नाउ -1/1 प्लस this 2 indices you can multiply here, तो 4:2x हो जाएगा ये, and here derivative of a⁻x formula you have to apply। derivative of a⁻x का formula क्या था, a⁻x into log a ना, तो यहाँ पे log 4 आएगा। so this also I have done but I have not written it properly। आप बराबर से लिखो और इसको करो। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x लिख दिया है। आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से ये वाला अप्लाई करेंगे, लेकिन आपको x के प्लेस पे यहाँ पे रूट x दिया हुआ है, तो आगे डेरिवेटिव ऑफ रूट x भी निकालना होगा, जो कि हो जाएगा 1/2 रूट x। ओके, तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 करती हूँ। ये थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट है लेकिन करने में डिफिकल्ट नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ 6 करती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ 6 इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो ये दिस विल बी dy by dx, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, फर्स्ट फॉर्मूला आप क्या करेंगे, 1/√1 -x², 1 - x²। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में x क्या है, ये स्क्वायर रूट के साथ पूरा मेरा x है, 1 + x² / 2, दिस इज योर x। अब जिसको हमने x ट्रीट किया, x माना, समझा, उसको भी हम क्या करते हैं, आगे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मुझे डेरिवेटिव ऑफ रूट x भी करना होगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/x² + 1 + x² / 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। यहाँ पे हो गया मेरा 1/√, ये स्क्वायर रूट की साइन और ये स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, तो आपको ये मिलेगा 1 - 1 + x² / 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x।
डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का क्या फॉर्मूला है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। अब इसमें देखिए मैंने फिर से इसको एक्स ट्रीट किया ना, तो इसको भी आपको आगे डिफरेंशिएट करना होगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस 1/2 यू कीप असाइड, ओके। अब आगे यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर 2 1 2 माइनस, ओपन दिस माइनस साइन, -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2 अब सभी के नीचे आ जाएगा। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे √2 अलग कर देती हूँ। ऐसे √2 अलग करके लिखती हूँ, मतलब रूट मैंने सेपरेट कर दिया। रूट ये दोनों को दे दिया, न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया है। अब यहाँ पे मेरा 1/2 तो ऐसे ही रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, सो नो नीड टू राइट दैट, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। सिर्फ मैंने इतने का डेरिवेटिव लिखा है, 1 का नहीं लिखा है। अब यहाँ से देखिए ये डबल डिनोमिनेटर के नीचे है, ये वाला 2, ये एक डिनोमिनेटर है और ये दूसरा डिनोमिनेटर है। डबल डिनोमिनेटर के नीचे जो नंबर होता है वो बन जाता है न्यूमरेटर। तो ये मेरा √2 ऊपर चला गया अलग से, और इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर ही सिंप्लीफाई करती हूँ। 2 - 1 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ से भी ये 2 से ये 2 आप कैंसिल कर दीजिए, और ये भी देखिए एक डिनोमिनेटर है और ये दूसरा डिनोमिनेटर है, डबल डिनोमिनेटर। डबल डिनोमिनेटर के नीचे ये भी √2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये 2 मेरा ऐसे ही स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये √2 इंटू √2 मिला के 2 बन जाएगा, वो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ओके। √2 इंटू √2 इज ओनली 2, वो 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट डालने का वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, x अपॉन, नाउ दिस 2 ब्रैकेट्स कैन गेट मल्टीप्लाई। हम लोग एक बार लिखेंगे रूट का साइन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन, अब ये हो गया मेरा किस फॉर्मूले पे, a माइनस बी a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये b खुद स्क्वायर में था तो एक और स्क्वायर आ गया, सो योर फाइनल आंसर इज 1 माइनस एक्स रेक्स टू 4, x अपॉन 1 माइनस एक्स रेक्स टू 4। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, 5 आपको ट्राई करने को दिया है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अब मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स रेक्स टू 3/2। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आप एक ट्राई करिएगा। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज dy बाय dx। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या है, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। x क्या है मेरा इधर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मेरा यहाँ पे x है, ये x है मेरा, तो इसको भी आपको बाद में फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पे मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ब्रैकेट के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स रेक्स टू 4, और डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज -2x। डेरिवेटिव ऑफ 1 का 0 होता है और माइनस का साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मैंने 2x लिखा है। अब ये माइनस और यहाँ की ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, जस्ट यू हैव टू राइट 2x इन दी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट को आप ओपन करने का कोशिश करिए, 1 माइनस 1
plus 2x square minus x raised to 4. So 1 minus 1 gets cancelled. Again in the square root what you have, you can take x square as a common. x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद में आपको मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये एक्स स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो क्या बन के निकलेगा, जस्ट x, एक x बन के निकलेगा. और स्क्वायर रूट में क्या रह जाएगा मेरे पास में 2 माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस x गेट्स कैंसल. 2 upon square root of 2 minus x square. This is your final answer for question number 7. क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ, और अगर मैंने हिंट दी तो फिर आप पूरा कर लेना. y is equal to, this is your question, y is equal to sin inverse of x raised to 3 by 2. Now differentiate this with respect to x. dy by dx is equal to derivative of sin inverse of x. आप कौन सा लेंगे, ये लिस्ट में से पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है मेरा, एक्स रेक्स टू 3 बाई 2 और ये स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ जिसको हमने एक्स समझा उसको लेंगे, एक्स रेक्स टू 3 बाई 2. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये 3 बाई 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये उन बच्चों के लिए जो डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेक्स टू 3 बाई 2, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेक्स टू n का फॉर्मूला लगाएंगे. n नीचे आ जाता है मेरा x, और ये 3 बाई 2 माइनस 1. अब ये 2 तो कैंसिल हो चुका था. ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू ये 3 बाई 2 आप आगे लिख सकते हो स्टार्टिंग में, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 में से 1 गया. 3 बाई 2 मतलब क्या, 1 एंड हाफ में से अगर 1 चला जाता है तो ओनली हाफ बचेगा, और इस हाफ को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, रूट एक्स. सो फाइनल आंसर इज 3 रूट एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब. ये आपका फाइनल आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने सॉल्व कर दिया. ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट 2 क्वेश्चन है, वो दोनों भी मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं. और दिखने में ये बहुत डिफिकल्ट ऐसे लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन जब इसको मैं सॉल्व करूंगी आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपल है. आपको क्या करना है, y, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, और हम लोग क्या करेंगे, ये जो क्यूब है ना इसको होल लिखेंगे. होल लिखेंगे तो होल कैसे लिखूंगी मैं, ऐसे लिखूंगी, ये होल क्यूब. कॉस क्यूब आपका कॉस होल क्यूब भी होता है, बोथ आर वन एंड द सेम. अब ये कॉस इनवर्स और ये कॉस है ना कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये रेस टू 3 एज इट इज. ये पेज नंबर 20 पे टेक्स्ट बुक में फॉर्मूलेस दिए हुए हैं. इस तरह से रेसिप्रोकल उसके बाजू होगा, फंक्शन के सेम फंक्शन होगा, तो दे बोथ कैन कैंसल. तो y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा x रेक्स टू 9. नाउ एट दिस स्टेप यू हैव टू differentiate with respect to x. So this will be dy by dx is equal to, here you use the formula of x raised to n. x raised to n का फॉर्मूला यूज किया तो this will be 9 नीचे आ जाएगा, x raised to 8 and this is your final answer. तो आपने देखा ये कितना सिंपल था, दिखने में इतना हॉरिबल और आंसर इतना इजी. सेम वे y is equal to साइन इनवर्स रूट एक्स, ये ऐसे, और ये होल रेस्ट टू हम लोग लिख देंगे 4. ओके, अगेन दिस बोथ गेट्स कैंसल. सो आवर फाइनल फंक्शन इज रूट एक्स रेक्स टू 4. root x, now what does this root x means, you can write root x as x raised to half. root x का मतलब यही होता है, x raised to half, x raised to half, और ये बाहर मेरा 4 ऐसे ही है. now these two gets cancel, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so y is equal to x square. now at this step here we differentiate with respect to x, so it will be dy by dx is equal to derivative of x square is simply 2x. तो देखा बेटा आपने कितना इजी था दोनों क्वेश्चन 9 एंड 10.
दिखने में हार्ड लेकिन आंसर इतना इजी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर ये फंक्शन है और उसका इनवर्स बाजू में ही है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए, आपको भी इजी लगेगा। हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह विल डू क्वेश्चन नंबर 7।